सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की जो वीडियो है, उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाह रहे हैं और इसमें हम आपको अलग अलग तरीके की जो स्टोरी है वो जानकारी देना चाहेंगे। कुछ आपकी ऐतिहासिक कहानियाँ रहेगी, कुछ आपको ऐसी लगेगी जो न्यू स्टोरी रहेगी। कोशिश है आपको वो स्टोरी पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ गुरु जो है वो ये है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाए, आपको कुछ जानकारी दे। जैसे यदि मान के चलिए, यदि आपको जिसने चलना सिखाया है, आपको बोलना सिखाया है, बल्कि आपकी माँ, आपके दोस्त, अगर एक दूसरा यदि आपको मान के चलिए आपकी लाइफ के अंदर किसी ने कोई ऐसी जानकारी दी है जो आपको नहीं पता थी, जरूरी नहीं है कि वो एक टीचर ही हो। यदि किसी ने आपको कुछ सिखाया है तो वो भी आपका गुरु है और आप सभी को उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपको एक कुछ सीख दे रहा है। और साथ ही साथ हम अभी इस YouTube के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि YouTube भी ऐसी जगह है जहाँ हमने काफ़ी लोगों से कुछ सीखा है और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्टोरी जो है हम इस तरीके से अपने चैनल पे पहली बार बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको स्टोरी पसंद आएगी और यदि पसंद आए तो खुद सी बात है, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी राय रख पाए। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है कॉमेडी क्लब इंडिया 108 के एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड है कि गुरु पूर्णिमा 2025 में कब है और उसके बारे में कथा और उसकी पृष्ठभूमि हम उस पर अपनी तरफ से अपने विचार प्रकट करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस वीडियो को ऑन किया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और यदि चैनल पे नए हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। तो कथा शुरू करते हैं, जानकारी शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा 2025 में 12 जुलाई को है। यह त्यौहार पूरे भारत में भगवान श्री कृष्ण और गुरुओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। गुरु का महत्व और उसकी शुरुआत। प्राचीन भारत में गुरुओं का अत्यंत सम्मान था। गुरु का अर्थ होता है गुरु यानी गुरु और उ यानी उज्जवल। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। गुरु पूर्णिमा का क्या अर्थ है और उसका महत्व? गुरु पूर्णिमा का अर्थ है गुरु का पूर्ण रूप से सम्मान और पूजा करने का दिन। यह त्योहार भारत में श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो चंद्रमा के पूर्ण होने का प्रतीक है। इस दिन हम अपने गुरुओं को आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान, सही मार्ग और जीवन में सफलता पाने के राह दिखाई है। गुरु का स्थान भगवान से कम नहीं है, क्योंकि गुरु हमारे जीवन का प्रकाश है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं उस पे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। गुरु का सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यह दिन हमें अपने गुरुओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। वे हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं और कर्मकांड से ऊपर उठकर हमें जीवन का सही मार्ग भी दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को जागरूक करने का दिन है। इस दिन हम अपने गुरुओं से सीखते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। यह पर्व न केवल भौतिक ज्ञान का उत्सव है, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। गुरु हमें आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसके पीछे का क्या इतिहास है और इसकी पौराणिक कथा क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऋषि जमदग्नि और परशुराम की कथा। कहानी का जो शुरुआत है, प्राचीन समय में ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने अपने तप और ज्ञान
से लोक कल्याण किया। उनके शिष्यों में से एक था परशुराम जी, जो अर्जुन के समान योद्धा और तपस्वी थे। परशुराम जी ने अपने गुरु ऋषि से कठोर तपस्या की। गुरु ने भी अपने शिष्य को उच्च शिक्षा दी। परशुराम जी ने गुरु से ब्रह्म विद्या, युद्ध कला और तपस्या का ज्ञान लिया। परशुराम जी ने अपने गुरु से मिली शिक्षा का पालन करते हुए कई कठिन तप किए। वह महर्षि जमदग्नि के साथ ऋषियों की सभा में भी गए, धर्म की रक्षा करी। उनकी तपस्या और वीरता के कारण वह सभी के लिए प्रेरणा बने। जैसे आप सभी जानते हैं परशुराम जी के बारे में। यह कथा का मुख्य संदेश है कि गुरु का सम्मान और उनसे प्राप्त शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। परशुराम जी ने अपने गुरु का सम्मान किया, उनके उपदेशों का पालन किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि गुरु का स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होता है। गुरु से मिली शिक्षा से ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको एक और कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा है भगवान श्री कृष्ण और संदीपनी महर्षि की कथा। ठीक है जी। तो प्राचीन समय में संदीपनी महर्षि एक अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे। उनके पास असीम विद्याएं और योग शक्ति थी। उस समय युवा श्री कृष्ण, जो अपने पिता कंस के अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, ने अपने जीवन में सही मार्ग खोजने के लिए संदीपनी महर्षि की शरण ली। श्री कृष्ण ने संदीपनी महर्षि से ज्ञान और मंत्र प्राप्त किए। महर्षि ने उन्हें धर्म, योग और आत्मा का ज्ञान दिया। इस ज्ञान के बल पर श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में धर्म की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि गुरु का स्थान जीवन में अतुलनीय है। गुरु से प्राप्त ज्ञान ही जीवन को सही मार्ग दिखाता है और जीवन को सफल बनाता है। श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु से जो शिक्षा प्राप्त की, उससे न केवल अपने जीवन में बल्कि पूरे धर्म क्षेत्र में परिपक्वता और नेत्रों की शक्ति पाई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन, गुरु की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में संदीपनी महर्षि से मिले ज्ञान का सदुपयोग किया और धर्म का पालन किया। गुरु पूर्णिमा पर कहानी। ये मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपको शायद पसंद आए। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में आरुषि नाम का एक युवा और समर्पित शिष्य रहता था। वह अपने गुरु महर्षि धौम्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। आरुषि अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति रखता था और हमेशा उनकी हर आज्ञा का पालन करता था और उस आज्ञा को पालन करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था। एक दिन घनघोर वर्षा हुई। बारिश इतनी तेज थी कि खेतों में पानी भर गया और फसलें खराब होने का डर हो गया। तो महर्षि धौम्य ने आरुषि को बुलाया और कहा, बस आरुषि, हमारे खेतों की मोड़ टूट गई है और सारा पानी बाहर निकल रहा है। यदि पानी ऐसे ही बहता रहा तो हमारी फसलें नष्ट हो जाएगी। जाओ और मेड़ की मरम्मत करो। गुरु की आज्ञा सुनकर आरुषि तुरंत खेत की ओर भागा। उसने देखा कि मेड़ वास्तव में टूट गई थी और पानी तेजी से बह रहा था। आरुषि ने मिट्टी और पत्थरों से मोड़ को ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वह उसे रोक नहीं पा रहा था। वह हताश नहीं हुआ। उसने सोचा कि गुरु की आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी सोचने के बाद आरुषि ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने स्वयं को टूटी हुई पेड़ की जगह लेटा दिया ताकि उसका शरीर पानी को बहाव को रोक सके। वह घंटों तक उसी स्थिति में लेटा रहा, ठंडी बारिश और तेज बहाव को सहता रहा। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
शाम हो गई लेकिन आरुषि आश्रम नहीं लौटा। तो जो उनके गुरुजी थे महर्षि धौम्य, वो चिंतित हो गए। उन्होंने अपने अन्य शिष्यों से पूछा, आरुषि कहाँ है? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? जब शिष्यों ने बताया कि आरुषि खेत की मोड़ ठीक करने गया है, तो जो गुरुजी थे उनको चिंता हो गई, क्योंकि उन्होंने उनको काफी समय पहले भेजा था। तो महर्षि धौम्य स्वयं अपने अन्य शिष्यों के साथ आरुषि की खोजने अब खेतों की तरफ चल पड़े। अंधेरे होने के कारण अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो अंधेरे में उन्होंने आवाज लगाई, आरुषि बस कहाँ हो? आरुषि तुम कहाँ हो? आरुषि ने अपने गुरु की आवाज सुनी। वह दर्द और थकान से चूर था, क्योंकि वो पूरी बारिश में भीगता रहा, क्योंकि गुरु ने जो उनको कहा था उसको पालन करने के लिए वो वहीं पे लेटा हुआ था। लेकिन उसने हिम्मत करके जवाब दिया, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। मैंने स्वयं को मेड़ की जगह लिटा दिया है ताकि पानी बाहर ना निकले। महर्षि धौम्य आरुषि की इस भक्ति और समर्पण को देखकर अभिभूत हो गए, बल्कि वो इतने खुश हो गए, उन्होंने आरुषि को उठाया और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू रहने लगे। उन्होंने कहा, बस आरुषि, तुम्हारी गुरु भक्ति अद्वितीय है। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे आदेश का पालन किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करोगे और एक महान विद्वान बनोगे। आरुषि ने अपने गुरु के आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्त किया और एक महान ऋषि बने। उनकी यह कहानी गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते, अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन गई। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। और यह दिन हमें ये याद दिलाता है कि गुरु हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। और आज के जीवन में जो आप गुरु के बारे में कहें, तो गुरु जो है एक शब्द है कि गुरु वो है जो आपको कुछ भी सिखा रहा हो, जरूरी नहीं है। और सबसे पहले जो बचपन पे जो शुरुआत होती है, वो गुरु जो होती है सबसे पहली बच्चे के लिए वो माँ होती है। उसके बाद आपके स्कूल टीचर, आपके कोई भी मित्र जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कुछ अच्छी बात बता रहा है, तो वो जो है गुरु का दर्जा लेता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी है आप हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमें ये बताइएगा कि आपको हमारा चैनल कैसे लगता है। साथ ही साथ हम आपको एक स्टोरी और सुनाते हैं, जिससे हम आपको गुरु के महत्व के बारे में और जानकारी दे सकें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षक नहीं थे। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहता था, पर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा। उसने अपने गुरु की खोज शुरू कर दी। अंत में उसने एक ज्ञानी संत से मुलाकात की। उस संत ने अर्जुन को कहा, बेटा, ज्ञान और श्रद्धा ही तुम्हारे जीवन का सही मार्ग दिखाएगी। अर्जुन ने हर दिन उस संत से शिक्षा प्राप्त की और कठिन परिश्रम किया। उसकी मेहनत रंग लाई और एक विद्वान बन गया अर्जुन। वह अपने गांव का सबसे बड़ा शिक्षक बना और अपने अनुभवों से दूसरों को शिक्षित किया। गुरु पूर्णिमा के दिन अर्जुन ने अपने गुरु का धन्यवाद किया और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। उसने जाना कि गुरु की महत्वता कितनी है, जिससे उसे सही मार्ग दिखाया और जीवन में सफलता का रास्ता मिला। गुरु हमारे जीवन का वह प्रकाश होते हैं जो अंधकार में हमें रास्ता दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन हमें अपने गुरुओं का सम्मान करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। गुरु पूर्णिमा पे भी जो है वो अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग स्टोरियां हैं, जो उसमें से मैं कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भारतीय संस्कृति में बहुत ही पवित्र
और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से गुरुओं का सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर होता है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमें शिक्षा, मार्गदर्शन और जीवन में नैतिक मूल्यों का ज्ञान देता है। गुरु के बिना जीवन का सही मार्ग नहीं मिल सकता। इस दिन हमें अपने गुरुओं का सम्मान और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। शिक्षक दिवस का जो प्रारंभ है उस पे भी काफ़ी काल्पनिक और काफ़ी अलग अलग स्टोरियाँ हैं। उसमें से एक ये जानकारी है कि यह त्यौहार भगवान बुद्ध के जन्म, बुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है। मान्यता यह है कि भगवान बुद्ध ने इसी दिन अपने ज्ञान को प्राप्त किया था और इसलिए यह दिन ज्ञान और सीखने का प्रतीक है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रचार। गुरु का स्थान समाज में बहुत ऊंचा होता है। यह दिन हमें अपने गुरुओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सुधारने का संदेश देता है। तो कैसी लगी आपको हमारी गुरु पूर्णिमा के ऊपर जो हमने आपको स्टोरी सुनाई है? आशा करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोबारा एक नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।